बमशीदास बाबाजी महाराज। बमशीदास बाबाजी का जन्म बांग्लादेश के जिला जमालपुर के एक गांव मस्जिदपुर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सनातन मलोब्रह्म था और उनका पूर्व नाम भैरव था। बाबाजी महाराज पूर्व बंगाल से नवद्वीप आए थे। बाबाजी महाराज नवद्वीप में गंगा नदी के किनारे बराल घाट के पास अकेले ही एक वैरागी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। बमशीदास बाबाजी के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक पुरानी कुपिन, करांटा और कांथा थे। वे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। उनकी दुनिया उनके अर्च विग्रह और गदाधर निताय, राधा कृष्ण और गोपाल के ऊपर ही केंद्रित थी। अपने विग्रहों की सेवा करने के लिए उनके पास 2 पीतल के मटके, कुछ मिट्टी के बर्तन, पंचपात्र, घंटी और शंख के अलावा और कुछ नहीं था। बाबा जी अपना पूरा समय विग्रह की सेवा और उनसे बातें करने में व्यतीत करते थे। सुबह वे कुटिया से बाहर निकलकर फूल इकट्ठा करने जाते, उसके बाद वे भिक्षा मांगने जाते थे। शाम को वे घर वापस आते और विग्रह के लिए फूलों की माला तैयार करते थे। उसके बाद वे सब्जियों को काट के उनको अच्छे से धोते थे, फिर चावल को अच्छे से चुनकर साफ किया करते थे। वे हर काम धीरे से हर समय राधा कृष्ण या गौर निताय के लीलाओं के चिंतन में या उनसे बातें करते हुए करते थे। उनको देर रात हो जाती थी विग्रहों को भोग लगाने में। उनको समय का कोई भान नहीं रहता था। उनके लिए सुबह, शाम, दिन, रात का कोई मतलब नहीं था। अधिकतर उनका रात्रि का समय जागकर विग्रहों से बातें करते हुए या गायन करते हुए बीतता था। एक दिन की बात है, एक मछली बेचने वाली स्त्री बाबा जी के पास आती है और उन्हें मछली लेने के लिए कहती है। बाबा जी के मन में भी मछली चखने की इच्छा जागृत हो जाती है, लेकिन वे तुरंत ही अपने आप को कोसते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। स्त्री पर क्रोधित होकर उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। फिर वे अपने विग्रह पर क्रोधित होकर पूछते हैं, ऐसा क्यों? जब मैंने अपना सारा जीवन तुम्हें समर्पित कर दिया है, तो मुझ में इस तरह की इच्छा क्यों पैदा हुई? क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? और वे अपने भजन कुटीर के अंदर चले जाते हैं। बाबा की आवाज सुनकर लोग वहां इकट्ठा हो गए और बाबा विग्रहों को रस्सी से बांधकर नदी में डाल दिया और रस्सी के दूसरे भाग को अपने पैरों से दबा लिया। एक आदमी ने जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पत्थर से मारा। जब यह बात गौड़िया मठ तक पहुंची तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रह्मचारियों को बाबा जी के पास जाने से मना किया। पूछने पर उन्होंने कहा, मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं मना किया कि बाबा जी महाराज माया में है, बल्कि मैंने इसलिए मना किया है क्योंकि आप लोगों से कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए, क्योंकि हम उनके भाव को नहीं समझ सकते हैं। बेहतर होगा अगर हम उनसे दूर रहें। एक बार बाबाजी महाराज को गौर निताय को दंड देना पड़ा, क्योंकि जिस पीतल के बर्तन में वे उनके लिए भोग बनाते थे वे चोरी हो गया। उनका मानना था कि यह चोरी उनकी मिली भगत से हुई होगी, इसलिए उनको दंडित किया। उन पर गुस्सा हुए और उनको भूखा रखा। दंड का परिणाम यह हुआ कि दूसरे ही दिन किसी ने आकर एक बर्तन चुपके से रख दिया। बाबा बोले कि यह छोटा सा बर्तन निताय का है, आज उसे खाना मिलेगा, और अगर गौरा को खाना चाहिए तो उसे भी अपना बर्तन लाना पड़ेगा। बाबा जो कहते वही करते। उन्होंने निताय के लिए भोग बनाया और खिलाया, लेकिन गौरा अपना छोटा सा मुंह लेकर निताय को खाते देखते रहे। इसी बीच एक व्यक्ति ने आकर दूसरा बर्तन भी दे दिया। बाबा जी ने फिर गौरा के लिए भोग बनाया और उनको खिलाया।
जब गौरा भोग खा चुके तो बाबा ने आंखों में आंसू लाकर उनसे कहा, क्या मुझे अच्छा लगता है तुम्हें दंड देकर? लेकिन तुम दोनों ही बहुत शरारती हो गए हो, मुझे तंग करते हो। क्या आपको मालूम नहीं, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा जी महाराज केवल नवद्वीप क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य कई धार्मिक स्थानों पर विचरण करते थे, जहाँ पर वे भक्ति योगा का धार्मिक अनुशासन से अभ्यास किया करते थे। जहाँ भी वे जाते वे हरि नाम में मग्न रहते और कृष्ण के रूप और लीला का स्मरण करते। बाबा जी महाराज का तिरोभाव श्रावण की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल ISKCON डिज़ायट्री पर लॉग